मेरे को ये था चल ठीक है, मतलब ज़िंदगी एक बार मिलती है कि अपना जितना हो सके उतना एफर्ट करो। हाँ, अगर बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन ही जाता है जो यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी है। कि हाँ, मेरे को लगा कि जब तक है मेरे अंदर जज्बा तो अपनी पूरा एफर्ट करूँगा। स्टार्टिंग में आते ही पीसीआर में हुई थी पोस्टिंग, उसके बाद सिक्योरिटी और उसके बाद पुलिस लाइन। ये जो सारी आपने डिपार्टमेंट गिनाए हैं इसमें तो 24-24 घंटे 18-18 घंटे कई बार 12 घंटे से ऊपर तो नॉर्मल ड्यूटी रहती ही रहती है। तो इस दौरान आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? जी सर, बस यही था सर, मान लो कि बैग मेरे पीछे रहता था कि अपनी बुक किताबें रखी बैग में कि जब ड्यूटी ऑफ हो, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है। हाँ, फिर ड्यूटी पड़ी, बंदा बैग उठाया वर्दी पहन के तो फिर पहुंच गई ड्यूटी। तो वही होती थी, मान लो कि दूसरे जो घर जाते, मेरा ये था कि मतलब 5-6 महीने में एक बार चला गया घर। पता नहीं लगता सीनियर अफसर ये कहते थे आपको ड्यूटी पे बुलाया हुआ, पीसीआर में भी बैग और बस्ता लेके फिर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा एतराज़ हो जाता है कई बार। आज उनको मिले जब क्लियर हो गया पहले एग्ज़ाम पे, उनके पास गए मिल के आए कि सर मैं पढ़ता होता था जेन्युइनली, ये देखो मैं क्लियर भी कर गया, उनको बताया। जो बंदा नेगेटिव हो चलो उससे भी आपने मोटिवेशन लो। अफसर ने कुछ बोला, इंस्पेक्टर ने बोला कुछ कि मेरे से गलती हो गई यार, मेरे को पता नहीं था, मैं तेरे को तब डांट दी देता था, खींच देता था, ये बिना जाने सोचे समझे। इस टाइम पे फादर साहब की डेथ हुई तो मैं उनके साथ ही था मेडिकल में, और वो मूवमेंट देखो आंखों के आगे तो आता ही आता है हर बार। उनके साथ उनका सपना था कि आप यूपीसीएस अफसर बनो, ऐसा कुछ? एक्चुअल में होता क्या है, घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को होती है कि भाई लड़के को इतने साल हो गए शादी क्यों नहीं कर रहे। तो पिताजी के साथ आखिरी बार क्या बात हुई थी? अगर पढ़ाई के रिलेटेड बात हुई थी या कोई अफसर कि मैंने अफसर बनना, मैं तैयारी करना है, यही मेरा एम है, ऐसी कोई बात हुई थी? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਜੇ ਰਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਪੀਸੀਐਸ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ विजय राठी जी बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी पे। आप चंडीगढ़ पुलिस में कब भर्ती हुए? कांस्टेबल आप रैंक पे थे, तो अपना थोड़ा सफ़र बताइए, कब शुरुआत होती है? जी सर, मैं 1 मई 2011 को चंडीगढ़ पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ। तो उस टाइम पे महकमे में आने के बाद चहल साहब जो हमारे एट प्रेजेंट एसएसपी है, तो उनकी सुनते थे डिपार्टमेंट पे कि भाई एएसआई थे इधर, तो उधर स्ट्रगल करते थे, अपने बैग पीछे रहता था, बाइक होती थी उनके पास, जहाँ जाती अपनी ड्यूटी की, लाइब्रेरी बैठते थे। तो उनको देख के मोटिवेशन मिली मेरे को भी कि हाँ सर कर सकते थे, मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो उससे स्टार्ट किया सर मैंने, मान लो 2014 से तैयारी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम से मतलब ठीक यूपीएससी की स्टार्ट की स्टार्टिंग में, तो यूपीएससी के मेंस भी लिखे मैं 3 प्री करके। तो फिर वही कि पीसीएस आया यूपी का, तो वो लगभग सेम सिलेबस है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस, तो दोनों सेम सिलेबस है। तो मेरे को लगा कि हाँ पीसीएस भी अप्लाई कर लो, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था पीसीएस का, तो उसमें किया, तो उसमें मैं मेरा हो गया इजीली। तो सर वही है। देखो आम तौर पे ऐसे होता है कि जब भी बंदा भर्ती हो जाता है सरकारी नौकरी में, आराम कर लेता है, आगे का नहीं सोचता है, जैसे मैंने कहा कि अपने सुपने मार लेता है। तो आपको कब सेटिस्फाई नहीं थे आप कांस्टेबल बन के? मन में क्या था शुरू से, जब आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो मन में क्या रहता था? जी सर, स्टार्टिंग से यही था कि ठीक है, मतलब टाइम तो कटता ही, देखो जो बंदा लग जाता वो सेटिस्फेक्शन हो जाती है किसी की। मेरे को ये था चल ठीक है, मतलब ज़िंदगी एक बार मिलती है कि अपना जितना हो सके उतना एफर्ट करो। हाँ, अगर बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन ही जाता है जो यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी है। वो ऐसी है कि हाँ बंदा बहुत कुछ सिखाती है बंदे को, स्ट्रगल है, डिफ़िकल्टी आएगी लाइफ में, उनसे जूझना है। तो सर वही कि मतलब ठीक है कि हाँ मेरे को लगा कि जब तक है मेरे अंदर जज्बा तो अपनी पूरा एफर्ट करूँगा। तो वही सर लगा रहा कि हाँ बीच में मेंस लिखे, थोड़ा बहुत रह जाता अंतर, फ्री हो जाता आराम से। तो वही कि हाँ मतलब करना है। जैसे राठी साहब,
पुलिस की नौकरी सौखी नहीं होती है, बहुत मुश्किल भरी होती है, चुनौतीपूर्ण होती है। सारा दिन कांस्टेबल को फील्ड में भी रहना पड़ता है और बहुत सारे काम होते हैं। तो आप कौन से डिपार्टमेंट के पार्ट रहे इस दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे? जी सर मेरा स्टार्टिंग में आते ही पीसीआर में हुई थी पोस्टिंग, उसके बाद सिक्योरिटी और उसके बाद पुलिस लाइन। हाँ, निश्चित तौर पे देखो ड्यूटियाँ टफ पड़ती है उस टाइम पे, पढ़ाई को थोड़ा ये लगता है कि हाँ टाइम दे नहीं पा रही हूँ। हाँ बस यही मैनेज करना पड़ता है अपने हिसाब से। आप मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि ये जो सारी आपने डिपार्टमेंट गिनाए हैं इसमें तो 24-24 घंटे, 18-18 घंटे, कई बार 12 घंटे से ऊपर तो नॉर्मल ड्यूटी रहती ही रहती है। तो इस दौरान आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? जी सर, बस यही था सर, मान लो कि बैग मेरे पीछे रहता था कि अपनी बुक किताबें रखी बैग में, कि जब ड्यूटी ऑफ हो, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, कि मैं यही होता था कि हाँ ड्यूटी ऑफ की, अपना सिविल किया और लाइब्रेरी बैठ गए। हाँ फिर ड्यूटी पड़ी, बंदा बैग उठाया वर्दी पहन के तो फिर पहुंच गए ड्यूटी। हाँ बाकी मान लो कि पेपर का टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, हमारी छुट्टियाँ होती CL 25, कुछ EL होती 15 साल की, तो वही होती थी। मान लो कि दूसरे जो घर जाते, मेरा ये था कि मतलब 5-6 महीने में एक बार चला गया घर, 1 दिन 2 दिन। बाकी जो छुट्टियाँ है वो पेपर हुए टाइम लेके अपना, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाता था, क्योंकि पेपर के टाइम ये होता है कि पूरा सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ एक बार। मतलब कि आप अपनी छुट्टी भी नहीं लेते थे या घर नहीं जाते थे ताकि आप जो पेपर से पहले अपनी छुट्टियां ले सको इत्मीनान से, तब तैयारी कर सको? जी सर बिल्कुल, भाई यही होता है सर, देखो लिमिटेड छुट्टियाँ हैं, उसमें ये होता है कि ठीक है, मतलब घर तो बाद में चल, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इन्वेस्टमेंट है सर ये तो, या तो अब आराम से काट लो ज़िंदगी या फिर बाद में काट लो। मेरे को एक चल ठीक, जितना भी स्ट्रगल है 5 साल 6 साल, ये इन्वेस्टमेंट है अपना, कि अब आराम से ठीक है, अब स्ट्रगल होगा तो आगे की लाइफ जो थोड़ा इजी कट जाएगी। तो घर वाले नहीं बोलते थे कि आ जाओ घर पे आ जाओ, कि आप बड़े टाइम से आए नहीं हो? फिर घर वालों को कैसे मैनेज कराते थे? नहीं हाँ सर, वो तो होता ही, देखो डिपार्टमेंट में ऐसा भी जो त्यौहार है उन पे तो हमें वैसे ही नहीं मिलती छुट्टियाँ, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि अगर पुलिस वाले छुट्टी पे हो गए तो फिर लोगों की सिक्योरिटी कौन करेगा। हाँ घर वाले भी होते थे कि भाई घर आ जा, तो उनको ही पता यार तैयारी है, तो उस टाइम पे अगर घर लगा दिया छुट्टी तो फिर पढ़ाई भी करनी है। नहीं सर, कोऑपरेट करते थे घर वाले कि हाँ तेरा जब मन करे, ये लगे कि भाई हाँ थोड़ा अब जाना चाहिए घर, बोर है या कुछ और बात है, कोई स्पेशल ओकेशन है, तो वो घर वाले पूरा कोऑपरेट करते थे। और डिपार्टमेंट से कैसे कोऑपरेशन थी? डिपार्टमेंट पूरा कोऑपरेट करता था? क्योंकि कई बार पता नहीं लगता, सीनियर अफसर ये कहते थे आपको ड्यूटी पे बुलाया हुआ, पीसीआर में भी बैग और बस्ता लेके फिर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा एतराज़ हो जाता है कई बार? नहीं सर, हाँ एक आध बार हो जाता है, देखो अफसर टू अफसर वेरी करता है, कोई है अफसर जो कोऑपरेट करके चलेगा। हाँ अपना लक है, मेरे को मतलब ऐसा कम ही मिले कि हाँ भैया कि हाँ ठीक कोऑपरेट कर लेते थे, जब पता कि ठीक तैयारी कर रहा है बंदा। हाँ बस ये कि अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, तो बंदा अफसर भी ये सोचता कि हाँ कि ड्यूटी करता अपना आराम से, थोड़ा वो चल जैसे भी है ओबलाइज हो जाती है चीज़ें वो। कभी किसी ने टोका भी कि यार पढ़ाई क्यों कर रहा है? तुम्हें क्या हो गया कि तेरे को ड्यूटी के लिए बोला, तू पढ़ाई कर रहा है ड्यूटी पे, ऐसा कभी बोला भी है? देखो सर वो डिपार्टमेंट की चीज़ है, चलती रहती है चीज़ें, तो मतलब ठीक है थोड़ा बहुत खिंचाई भी चलेगी, कोऑपरेशन भी चलेगा, तो चलती है सर देखो, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी भी थोड़ा ऐसी पड़ती है। वो भी अपनी जगह ठीक है कि मान लो कि बंदा, अब ये तो है नहीं कि हर बंदा, एक आध ये भी हो सकता है कि जो मिस यूज कर दे इन चीज़ों की, बंदा मतलब तैयारी के नाम पे बंदा ना ड्यूटी करे ना तैयारी करे, तो वो अपनी जगह ठीक है। तो अपनी तो ये सर देखो, जिसने कोऑपरेट किया उसका भी अच्छा है, नहीं किया तो उससे मोटिवेशन लो। आज उनको मिले जब क्लियर हो गया पहले एग्ज़ाम पे, उनके पास गए, मिल के आए कि सर मैं पढ़ता होता था जेन्युइनली, यही देखो मैं क्लियर भी कर गया, उनको बताया? हाँ बिल्कुल सर, मिला है, एक एक अपने इंस्पेक्टर साहब है, बिल्कुल मिला, उनको भी खुशी हुई, चल यार ठीक अच्छी बात है आपकी, आपकी मेहनत रंग लेके आई, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ो। उन्होंने और कुछ नहीं कहा? आपने उनको कुछ कहा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, ठीक अच्छी बात, मैं वही कर रहा हूँ कि जो बंदा नेगेटिव हो चलो उससे भी आपने मोटिवेशन लो, जो कोऑपरेट करते हो तो अच्छी चीज़ है ये। देखो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हम चीज़ों को लेते कैसे। अगर आप उसी चीज़ को ये लोगे कि ठीक है यार इन्होंने बोला मेरे को थोड़ा और मेहनत करो, टाइम है और देख लो, कहीं ये ना हो कि मतलब थोड़ा बहुत टाइम और आपका वो ख़राब हो रहा तो उसको देखो, तो वही चीज़ें मतलब पॉजिटिव लोग है तो सर हो ही जाएगी चीज़ें। तो जो अफसर ने कुछ बोला, इंस्पेक्टर ने बोला कुछ कि मेरे से गलती हो गई यार, मेरे को पता नहीं था, मैं तेरे को तब डांट दी देता था, खींच देता था, ये बिना जाने सोचे समझे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कि वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी है कि उनकी यही कि भाई ऑब्जर्वेशन करना है कि ड्यूटी ठीक कर रहे नहीं कर रहे,
मैं खुद कहता हूँ अपनी जगह ठीक थे। चलो वो मेरा पर्सनल था कि तैयारी कर रहा हूँ ड्यूटी के साथ साथ, वो अपनी जगह ठीक थे, मैं अपनी जगह ठीक। मोटिवेशन आपने कहा चहल साहब से मिली, जो मौजूदा एसएसपी चंडीगढ़ हैं, उन्हीं से मिली कि घर से पहले ही सपना लेके चले थे कि यार बनना है तो अफसर बनना है? नहीं सर, हमारा जो, मैं बेसिकली हरियाणा सोनीपत से हूँ। हरियाणा में अगर आप देखोगे तो क्रेज है एक स्पोर्ट्स का और एक फौज और पुलिस का। तो हमारा भी यही थी कि मैं स्पोर्ट्स करता था पहले। सर्कल स्टाइल जो पंजाब में खेली जाती है, हरियाणा में भी वो ठीक ठाक है, तो वही करता था। उस टाइम पे ये था कि पुलिस में लगना। स्टार्टिंग में फ़ौज की मैं कभी ट्राई नहीं की। मेरे को ये था, फादर साहब वैसे आर्मी से रिटायर है, मेरे को ये था पुलिस में जाना। ये फर्स्ट भर्ती थी मेरी चंडीगढ़ पुलिस की। इसमें आराम से 1200 बच्चों, मेरी 7वीं रैंक थी, 1200 भर्ती हुए थे उस टाइम पे, तो इजीली हो गया था। हाँ, यहाँ आने के बाद फिर जब सुनते डिपार्टमेंट में चहल साहब के बारे में, तो उनसे मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ यार हम भी तैयारी स्टार्ट करें। तो वहीं से मोटिवेशन मिली थी डिपार्टमेंट आने के बाद। पहले ऐसा कुछ प्लान था नहीं, पहले ये था मतलब पुलिस में लगना है। जो मोटिवेशन की बात हुई, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। कितने चिर आप पढ़ते होते दिन में, क्योंकि ड्यूटी भी बैलेंस करनी है, पढ़ाई भी बैलेंस करनी है, कितने चिर आप पढ़ते होते थे? नहीं सर, ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि ड्यूटी हो सकता है कई बार 12 घंटे ही लग जाए, कई बार 8 घंटे 6 घंटे लग जाए। ये तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ये है ना, आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा होगी, आप अच्छा से बैलेंस करके चलते थे। नहीं सर, पहले क्या था, मैं यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी तैयारी करता था। वो जो स्टेट पीसीएस से लेवल ठीक ठाक अप हो जाता है, तो उसकी तैयारी में है कि बंदा पीसीएस से की जो है अचीवमेंट ईजिली हो जाती है चीज़ें। तो उस टाइम से कि वही तैयारी पीसीएस में काम आई मेरी। इसके बाद और कोई आपका सपना है कि अभी यूपी जो पीसीएस है यहाँ तक सीमित है, कि आगे अभी यूपीएससी जो है मेन उसमें भी जाना है? नहीं सर, मेनली मेरी पीसीएस ही प्रेफरेंस है फ़िलहाल। कि मान लो यूपी पीसीएस भी आएगा 2021 का, या एचसीएस है मेरा जो स्टेट का खुद का, वही सर 2 एग्ज़ाम। तो देखते अपनी तरफ से ड्यूटी के साथ जैसे भी मतलब मैनेज हो पाएगा तो करेंगे। कब ज्वाइनिंग है वहाँ पे, कब ट्रेनिंग शुरू हो रही है, सब कुछ कब जा रहे हो यूपी में? मेरी सर 21 को, इसी महीने की 21 को प्रयागराज ज्वाइनिंग है। उसके बाद 2 या 3 महीने ट्रेनिंग आएगी, उसके बाद पोस्टिंग। आपने जब आपने अपने मेंटोर हैं जो एसएसपी चहल, उनको मिले, उन्होंने क्या बोला, उनसे क्या बातचीत हुई? आपकी फ़ोटो भी आई है, उन्होंने अपनी फ़ोटो भी डाली है, तो क्या बातचीत हुई थी? वही सर, देखो मिलती है, देखो जिससे मोटिवेशन मिले, जो मार्गदर्शन की, हाँ गुरु के तौर पे जो काम करता है उससे आप मिलोगे, खुशी तो होती है। देखो दिल की गहराई से खुशी होती है, क्योंकि जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हाँ सर ने किया मैं भी करूँगा, बहुत खुशी हुई। सर ने मोटिवेट किया कि भाई हाँ अच्छी बात है, ये अचीवमेंट हो गया आपकी, और आगे तैयारी करो और आगे बढ़ो। मोटिवेट किया काफ़ी। पहली बार मिले थे उनसे? हाँ जी सर, पहली बार। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद तभी मौका मिला पहली बार मिलने का, उससे पहले नहीं मिले? जी सर, ये इत्तेफाक हो सकता है। देखो सर, मेरे को भी ये था, हो सकता कि मतलब कि ऐसा हो जाए कि मैं इधर से ज्वाइन करूँ, सर इधर आ जाएँ। तो ये संयोग ही के लोग, इस सर इधर हैं तो मेरी उस टाइम पे ज्वाइनिंग है, तो जिसको हम मानते हैं वो फिर इधर है। तो ये संयोग ही सर, मेरा लक अच्छा है कि साहब इधर है, मैं उनसे मिला, बड़ी खुशी हुई। बताइए क्या क्या आपने फेलियर कितने देखे हैं इस जो आपकी जर्नी है, जो आपने इतना सफ़र तय किया, इसमें कितने फेलियर आए? कई बार मन छोड़ भी देता है यार, नई तैयारी करनी, नहीं करना अब, वो उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ सर, देखो बंदा जब मेहनत करता है कि हम सोचते कि मतलब हाँ स्टार्टिंग में करते कि मिल जाएगी अचीवमेंट। हाँ, जब ये कि मतलब एक स्टेज क्लियर कर दिया, मेंस में रह गया बंदा, हाँ थोड़ा डिमोटिवेट तो होता है कि यार हाँ अब क्या करूँ। बस यही है, मतलब 4-5 दिन बंदा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है, उसके बाद फिर तैयारी। खास करके तब जब बंदे के पास ऑलरेडी एक नौकरी है, और एक सरकारी नौकरी है, पुलिस की नौकरी है, तो उसके बाद भी अपने आप को मोटिवेट रखना। नहीं सर, यही प्लस पॉइंट है। सच पूछो तो जो जॉब वाले होते हैं ना, वो मोस्टली तैयारी वही करते हैं जो सीरियस बंदा होगा। जो अनसीरियस बंदा, उसको पता है यार जो है सैलरी आती है महीने की, आराम से शादी करो और लाइफ सेटल करो। हाँ, जो बंदा तैयारी करेगा उसको एक्स्ट्रा तो करना पड़ता है, लेकिन ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है कि हाँ बाई चांस नहीं हुआ तो कम से कम ये बैकअप तो है। और जो भाई हैं आपके, कितने घर पे कौन कौन है? एक तो माता पिता हैं, और कौन कौन है? सर मम्मी पापा, एक मेरे से बड़े भाई है, एक छोटे है। बड़े भाई आरपीएसएफ में है, छोटे का अपना बिजनेस है, और फादर साहब आर्मी से रिटायर है, मम्मी हाउस वाइफ है।
मदर का कितना योगदान रहा है आपकी इस स्ट्रगल में? जी सर, वो तो रहता है। देखो अटैचमेंट फादर साहब नॉर्मली देखा ही जाता है अपनी जो इंडियन सोसाइटी में कि पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, मम्मी थोड़ा सॉफ्ट होती है कि हाँ अचीवमेंट होती है। मान लो कोई बंदा डिमोटिवेट है तो मम्मी से बात कर ली तो कहते बेटे कोई नहीं, अब की बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, अपने कोशिश करता रहे। हाँ सर, मेंटली स्ट्रांगनेस तो मिलती है बिल्कुल। आज के पल में फादर साहब को याद कर रहे हो कि वो होते यहाँ पे, या आज इतनी बड़ा आपने मुकाम हासिल कर लिया? सर बिल्कुल, देखो है बिल्कुल, वो तो है ही। फादर साहब हाँ स्ट्रिक्ट तो थे, क्योंकि आपको पता ही आर्मी से जो बंदा होता है कि वो होता है, ये होता है कि मतलब बच्चा इधर उधर कुछ ना करे। हाँ लेकिन अटैचमेंट तो पूरा था, क्योंकि जिस टाइम पे फादर साहब की डेथ हुई तो मैं उनके साथ ही था मेडिकल में। हाँ वो मोमेंट देखो आंखों के आगे तो आता जाता है हर बार। उनके साथ उनका सपना था कि आप यूपीसीएस अफसर बनो, ऐसा कुछ? हाँ वो सर कहते थे कि ठीक है यार, जो तेरे को अच्छा लगे अपना आराम से कर, नहीं शादी करनी मत करो, अपना जब तक पढ़ाई का मन करता करे जाओ। क्योंकि आमतौर पे गांव ला लो या कह लो हरियाणा पंजाब में एक तरह कल्चर है, बंदों को कहते हैं कि यार नौकरी लग गई है शादी कर लो, है ना? अब और सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो ज़्यादा जल्दी घर वाले कर। आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ वो तो देखो सर चलता है। एक्चुअल में होता क्या है, घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को होती है कि भाई लड़के को इतने साल हो गए शादी क्यों नहीं कर रहे। हाँ फिर घर वालों को पता है यार, जब तैयारी करता है सीरियस होकर तैयारी कर रहा है अपने मन से कर रहा है, तो उनको ये था कि हाँ जब तेरा मन करे बता देना, हमें कोई जल्दी नहीं है, जब भी मन करे बता दियो तब कर देंगे आराम। तो पिताजी के साथ आखिरी बार क्या बात हुई थी? अगर पढ़ाई के रिलेटेड बात हुई थी, या कोई अफसर कि मैंने अफसर बनना, मैं तैयारी करना है, यही मेरा एम है, ऐसी कोई बात हुई थी? हाँ उस टाइम पे सर देखो, लास्ट नाइट के मेरे को अच्छे से याद है, उस टाइम पे यही कह रहे थे उस टाइम पे कि ठीक है ऐसा कर, तेरे को वैसे 7-8 दिन हो गए पढ़ाई ख़राब हो रही तेरी, तू चल जा आराम से ड्यूटी पे जाके पढ़ाई कर, मैं छुट्टी करा खुद चला जाऊँगा घर। बिल्कुल। क्योंकि ये आपके पिताजी के लफ्ज़ थे कि आपकी पढ़ाई खराब हो रही है, आप पढ़ाई करो, हालांकि वो तकलीफ में होंगे तब। क्या उनको क्या बात होगी थी, क्यों, उनका इलाज क्या चल रहा था? नहीं सर कुछ नहीं, बस स्मोकिंग, आपको पता कल्चर तो है ही, बीड़ी सिगरेट ये थोड़ा बहुत स्मोकिंग करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कोई सीरियस इशू नहीं था। बस वो अनहोनी होती चीज़ें कई बार, मतलब हमारे साथ नहीं होती चीज़ें, तो बस वो इतने ज़्यादा कुछ सीरियस था नहीं इशू। बस स्मोकिंग करके हल्की फुल्की दिक्कत थी, मान लो सांस लेने में दिक्कत थी, बस इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फिर आप उनको छोड़ के आ गए थे कि उनके उन्हीं के साथ रहे? नहीं नहीं सर, छोड़ के तो मतलब ही नहीं ना, उस टाइम पे लास्ट टाइम तक मैं साथ में ही था फादर साहब के, तो बाई चांस वो इस टाइम पे लास्ट टाइम तक साथ ही थे सर बिल्कुल। उसके बाद हौसला और इरादा और दृढ़ हो गया कि अब तो करना ही करना है? हाँ वो तो है सर बिल्कुल, वो तो लगता है कि चीज़ें मतलब ठीक है यार, थोड़ा और एफर्ट करो, क्योंकि अचीवमेंट अगर मान लो इतने दिन हो गए तो हो सकता है क्योंकि अपनी ही कमियाँ होती है। हाँ कंपटीशन है, ये तो है नहीं कोई कॉलेज या क्या एग्ज़ाम की हर कोई पास होगा, इसमें तो वही पास होगा जो बंदा टॉप करेगा या टॉप लिस्ट में आएगा। तो वही तो अपनी गलती से सीखो, उसी के हिसाब से सारा कुछ अपनी रणनीति निर्धारित करो, तो उसके हिसाब से कंटिन्यू करो। वैसे तो माता पिता की कही हुई सभी बातें याद रहती हैं, पर एक जब आप सेरेमनी में अब ज्वाइन भी करोगे, ट्रेनिंग हो जाएगी, क्या बात अपने साथ हमेशा आपके पिता की आपको याद रहेगी? वही सर देखो, फादर साहब भी जो आर्मी से पहले कांस्टेबल भर्ती हुए थे, तो हेड कांस्टेबल वो हुए थे रिटायर, तो वही कहते थे यार देखो छोटे मुलाजिम को तंग मत करना, क्योंकि पता है छोटा मुलाजिम पावर ज़्यादा हाथ में नहीं होती, कि हाँ जितना कोऑपरेट हो उसके कोऑपरेट करके चलो, सबसे मिल के चलो अपने, उसके हिसाब से काम करो, अच्छा काम करो, जहाँ पे भी जाओ मन लगाए काम करो। क्योंकि जैसे छोटे मुलाजिमों की बात की, तो छोटे मुलाजिम कई बार बहुत तंग होते हैं पुलिस में। आप खुद कांस्टेबल रहे हो, आपको पता है कि कैसा वर्क इन्वायरमेंट होता है। ऊपर ऊपर कार्रवाई नहीं होती, नीचे नीचे ही सारी कार्रवाई हो जाती है। इंक्वायरी भी नीचे या फट से खुल जाती है, कांस्टेबल की खुल जाती है, या एएसआई की खुल जाती है, सब इंस्पेक्टर की खुल जाती है। इंस्पेक्टर रैंक, डीएसपी रैंक, एसपी रैंक तो कहा जाता है ऐश करते हैं। तो आप इसको कैसे देखोगे? नहीं सर ऐसा तो नहीं, मतलब हाँ ये चीज़ें अगर 5 से 6 साल पहले का तो ये चीज़ें हो जाती थी इजीली, आजकल सोशल मीडिया का युग है, बंदा थोड़ा अवेयर है चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें हर किसी पे हाँ 19-20 हो सकती है चीज़ें, अप्लाई हर किसी पे होती है। हाँ बस वही कि मान लो कि छोटा मुलाजिम है, मान लो कि बंदा कोई नहीं सुनवाई होगी, तो वही हो सकता है बंदा अगर हिम्मत करके अफसर के पास जाएगा, सुनते अफसर, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद इस चीज़ का वो हूँ
कि एक्सपीरियंस हुआ कि मान लो जो बंदा सर के पास जिसके पास भी गया अपनी प्रॉब्लम बताई है, उनको लगी रियल प्रॉब्लम तो समाधान किया है। आप कैसी अफसरी करोगे, क्योंकि आपने तो ग्राउंड लेवल भी देख लिया है और सारा लेवल ऊपर तक का भी देखा है, आप खुद अफसर बन जाओगे, आप कैसी अफसरी करोगे? और आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा मिल रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, वहाँ पे पद कौन सा है, कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो? सर मेरा उधर एक्साइज में हुआ है। तो देखो सर यही रहता है कि मतलब जो सबसे मेन क्या होता है, बंदा अकेला काम नहीं कर सकता। कोई भी डिपार्टमेंट है टीम वर्क के तौर पर काम करता है। आपके अफसर है या आपके जो नीचे मतहत है उनके साथ मिल के काम करना पड़ता है। हाँ, मेन मुद्दा क्या होता है, देखो छोटा मुलाजिम हो तो उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, टाइम पे छुट्टी हो, रहने की फैसिलिटी अच्छी हो जाए। कोई प्रॉब्लम और है, पर्सनल लेवल पे जाकर बंदा हो समाधान योग्य है तो समाधान कर दो। हाँ, मेरा एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो बस यही रहता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का मेनली जो मान लो शराब है, नकली शराब है, उसको ना बिकने दिया जाए, क्योंकि वो डैमेज बहुत करती है। आपने देखा न्यूज़ में बीच बीच में आती रहती है कि नकली शराब पीने से डेथ होगी बंदों की। तो वही सर, उसको अपने जितना हो उसके जीरो टॉलरेंस रखो उसके ऊपर। बाकी अपनी जो भी इंस्पेक्शन है ठेकों की या लोगों से मान लो कोई और प्रॉब्लम जो हमारे अंडर में आएगी तो अच्छे से मिलो। मेन मुद्दा ये है कि बंदा जाए तो ये नहीं मतलब कि अफसर से भाव कि मैं अफसर हूँ। देखो जनता है, उन्हीं के टैक्स से सारा कुछ आता है। हाँ, एक सेव के भाव के तौर पे आप काम करोगे तो लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ यार हमारे लिए काम करता है, तो खुद भी बंदा डाउन टू अर्थ है तो उतना ही अच्छी चीज़ है। युवाओं नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो हिम्मत हार जाते हैं, कई बार अपने सुपने मार लेते हैं या देखना छोड़ देते हैं, उनको क्या कहोगे? सर देख, मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग लगे रहो। ये नहीं कि मतलब बंदा एक बार फेल्योर मिल गया, असफलता मिली कि बंदा हार के बैठ गया। बस सबसे पहले ये देखो कि हो सकता है उसमें हमारी गलती हो, अपना देखो कि मतलब गलती हो उससे सीखो। हाँ, कंटिन्यूटी रखो और ये मत सोचो कि मान लो कि एक रास्ता बंद हो गया, हो सकता है एक रास्ता बंद हो तो चार और खुल जाएंगे। तो उसके हिसाब से हर चीज़ के प्रति पूरा सोच के बस लगे रहो। देखो सर, मेहनत है। अब पता है इंडिया एक विकासशील देश है, तो हम एक जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वही अप्लाई करते हैं। बस ये है कि मतलब आराम से लगे रहो। आजकल यूट्यूब की फैसिलिटी बहुत है, मान लो किसी के पास कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगी अच्छी, वो मिल जाएगी, उधर से अपना काम चला लो। तो अच्छे से पढ़ो मन लगा के। आपने ली किसी किसी से कोचिंग? मैं सर यूपीएससी के लिए दिल्ली से किया था, दृष्टि आईएएस से। वैसे आप यूट्यूब से वीडियो निकाल निकाल के देखते रहे? हाँ, यूट्यूब से वीडियो काफ़ी हेल्प मिल जाती है आराम से आपको। मान लो कि कोई जो भी मटेरियल चाहिए कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया विजय राठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿਜੇ ਰਾਠੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਯੂਪੀ PCS ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।